बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट अरुण प्रभात जी हमारे साथ मौजूद है और हमने देखा कि सनत नगर से घंटाघर तवारीखी घंटाघर जो है यहाँ तक तिरंगा रैली का इनेकाद हुआ। सर, क्या मकसद है इस तिरंगा रैली का और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस रैली के? देखिए, ये तारीखी घंटाघर में आज सभी नौजवान मोटर बाइक लेकर के तिरंगे झंडे को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और एक ही मैसेज देते हैं कि जिस प्रकार पूरा हिंदुस्तान इस तिरंगे की आन बान शान के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार है, उसी प्रकार कश्मीर घाटी के अंदर भी हम नौजवान भी कुछ कर गुजरने को तैयार है। जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने हर घर तिरंगा अभियान का कुछ साल पहले शुभारंभ किया था, उस के साथ चलते हुए पिछले साल भी लाखों की तादाद के अंदर नौजवान निकल करके हमने तिरंगे झंडे को लहराया था, क्योंकि इसकी आन बान शान के लिए कुछ कर गुजरने को हम तैयार हैं। और इस साल भी हमने आज इस तारीखी घंटाघर के अंदर आकर के तिरंगे झंडे को फहराया है और उन सभी शहीदों को याद किया है जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। चाहे वो शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज हों, चाहे शहीद डीवाईएसपी अयूब पंडित हों, शहीद डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट हों, उन सभी को याद किया है, उन सभी को कोटि कोटि नमन किया है। और उसके साथ साथ जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत 2047 को बनाने के लिए, उसके लिए कश्मीर घाटी का भी नौजवान भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और देश के प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। तो यौम आज़ादी भी आने वाली है, तो ऐसे में बीजेवाईएम का क्या जो है सरगर्मियाँ रहेंगी आने वाले दिनों में? यौम आज़ादी जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है हम सब के दिलों में, क्योंकि हुब्बे वतनी का जज्बा जो 365 दिन हम लोग अपने दिलों के अंदर, जिगर के अंदर बसाए रखते हैं, यौम आज़ादी का वो दिन होता है जब हम खुल करके तिरंगा झंडा लेकर के इस देश के लिए, इस आज़ाद मुल्क के लिए, भारत के लिए और भारत को और आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्प लेते हैं, हम एक इच्छा जाहिर करते हैं, इजहार करते हैं। पिछले साल भी आपने देखा लाखों की तादाद के अंदर नौजवान कश्मीर घाटी के अंदर भी निकला और तिरंगे झंडे के आन बान शान के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार है। इस साल भी हमने ये मुहिम को आज शुरुआत किया है। आने वाले समय पर इसी मुहिम को हर गली मोहल्ले चौराहे तक हम लेकर के जाएंगे और यौम आज़ादी को बड़े जश्नों और बड़े शौक़ से, बड़े जश्न के साथ मनाएंगे। तो यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए, ऐसा कोई बड़ा ऐलान दिल्ली से हो जाए यौम आज़ादी पर? देखिए, स्टेटहुड रिस्टोर होना ये देश के होम मिनिस्टर साहब का संसद के अंदर का एक बड़ा कन्विक्शन के साथ बयान है और उन्होंने स्पष्ट किया है। मुझे ज़रूर विश्वास है कि जब उपयुक्त समय होगा, उक्त समय होगा, वो स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर को ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो कारकुनान है ये जमा हुए हैं और ये हिस्टोरिकल घंटाघर है जहाँ पर तिरंगे जो है हाथों में लिए ये कारकुनान तिरंगों को लहरा रहे हैं और एक मैसेज दिया जा रहा है जो कि यकीनी तौर पर हुब्बुल वतनी पर मबनी है और उस मैसेज को आम करने की कोशिश जो है वो यहाँ की जा रही है। मज़ीद इस सिलसिले में हमसे बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट शेख सलमान, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तिरंगा रैली के बारे में? देखिए, आज जो ये तिरंगा रैली हमने रखी है सनत नगर हाउसिंग कॉलोनी से लेकर लाल चौक घंटाघर तक, इस रैली को रखने का यही मकसद है कि हम ये दर्शाना चाहते हैं कि कश्मीर का हर युवा, कश्मीर का हर यंगस्टर, हर सिविलियन, हर नागरिक आज भारत के झंडे के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है और ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जो नेशन बिल्डर्स है और ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने नेशनल सॉवरेनिटी के लिए और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए अपनी जानें दी है। ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जब भी हमारी ऐसी फ़ौजों के साथ खड़ा है, जब भी हमारे यहाँ से कोई भी अग्रेशन आता है, एक्सटर्नल एग्रेशन आता है या ऐसा कोई कंट्री हमारे खिलाफ कोई एग्रेशन प्रोपेगेट करने की कोशिश करती है और जब भी हमारी फ़ौज उस एग्रेशन को न्यूट्रलाइज़ करती है और ऐसे लोगों को जो एग्रेशन प्रमोट करते हैं या टेररिज्म प्रमोट करते हैं उनको दफनाने का काम करती है, तो आज हम उन्हीं लोगों के लिए ये तिरंगा रैली कंसोलिडेट होकर की है और उनका सपोर्ट करने के लिए, उनको सैल्यूट करने के लिए रैली जो है ये अंजाम दी गई। जश्न आज़ादी की धूम है, क्या मैसेज रहेगा और क्या सरगर्मियाँ आगे रहेंगी?
देखिए, अभी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर गली में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में आपको बस तिरंगा ही मिलेगा। कश्मीर के हर गली में, हर कोचे में तिरंगा यात्राएं होंगी, हर घर में तिरंगा मिलेगा और यही जो उत्साह है ये बरकरार रहेगा। क्योंकि आज जो वातावरण आप देख रहे हैं, जिस घंटाघर से मैं ये बात कर रहा हूँ, ये घंटाघर कभी अलगावाद का, सेपरेटिज्म का, हुर्रियत के लीडरों का एक हब रहा करता था, एक सेंटर पॉइंट रहा करता था। आज यही घंटाघर जब भी नेशन बिल्डिंग का कोई काम होता है या नेशनल इंटीग्रिटी का कोई काम होता है या नेशनल लेवल पर कोई भी प्रोग्रेस किया जाता है, और ये घंटाघर मैसेज पॉइंट बन गया है, कम्युनिकेशन पॉइंट बन गया है, कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है, जहाँ से कोई भी नेशनल सेलिब्रेशन का आगाज़ कश्मीर से करना हो तो वही घंटाघर करता है। ये वातावरण, ये इकोसिस्टम हमने बनाया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी का। ये उनकी कारकर्दगी है कि आज आप देखते हैं ऐसा पॉइंट, ऐसा सेंटर जो कभी अलगावाद के लिए मैसेजिंग सेंटर बना था या कम्युनिकेशन सेंटर बना था, आज वो नेशन प्रोग्रेस के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए और कोई भी नेशनल रेलेवेंस की प्रोग्रेस हो तो उसके लिए कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है। तो बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, यहाँ पर जो तवारीखी घंटाघर है, मरकज़ है श्रीनगर सिटी का, और यहाँ पर तिरंगा जो है वो लहरा रहे हैं। और इस तिरंगा यात्रा का यही मकसद है, एक तो जो शहीद हुए हैं तो उनको खराज अकीदत पेश किया जाए, और दूसरा हुब्बुल वतनी का जो मुजाहरा है वो किया जा रहा है इस तिरंगा यात्रा के तहत। और जिस तरह से हमने कहा कि जश्न आज़ादी की धूम है, और ऐसे में यकीनी तौर पर इस तरह की जो तिरंगा रैलियाँ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनेकाद अमल में लाया जाए, ये बीजेपी की कोशिश रहेगी इन दिनों में। और इन्होंने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या लीडरान हैं तो इनका यही कहना है कि इस यात्रा का यही मकसद है कि हुब्बुल वतनी के जज्बे को ज़्यादा से ज़्यादा तक़वियत दी जा सके, ताकि आम लोग भी इन यात्राओं का हिस्सा जो है वो बन सके। इस साल भी हमने आज इस तारीखी घंटाघर के अंदर आकर के तिरंगे झंडे को फहराया है और उन सभी शहीदों को याद किया है जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। चाहे वो शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज हों, चाहे शहीद डीवाईएसपी अयूब पंडित हों, शहीद डीवाईएसपी हुमायूं भट्ट हों, उन सभी को याद किया है, उन सभी को कोटि कोटि नमन किया है। और उसके साथ साथ जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत 2047 को बनाने के लिए, उसके लिए कश्मीर घाटी का भी नौजवान भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और देश के प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार है। तो यौम आज़ादी भी आने वाली है, तो ऐसे में बीजेवाईएम का क्या जो है सरगर्मियाँ रहेंगी आने वाले दिनों में? यौम आज़ादी जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है हम सब के दिलों में, क्योंकि हुब्बुल वतनी का जज्बा जो 365 दिन हम लोग अपने दिलों के अंदर, जिगर के अंदर बसाए रखते हैं, यौम आज़ादी का वो दिन होता है जब हम खुल कर के तिरंगा झंडा लेकर के इस देश के लिए, इस आज़ाद मुल्क के लिए, भारत के लिए और भारत को और आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्प लेते हैं, हम एक इच्छा जाहिर करते हैं, इजहार करते हैं। पिछले साल भी आपने देखा लाखों की तादाद के अंदर नौजवान कश्मीर घाटी के अंदर भी निकला और तिरंगे झंडे के आन बान शान के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार है। इस साल भी हमने ये मुहिम को आज शुरुआत किया है। आने वाले समय पर इसी मुहिम को हर गली मोहल्ले चौराहे तक हम लेकर के जाएंगे और यौम आज़ादी को बड़े जश्नों और बड़े शौक़ से, बड़े जश्न के साथ मनाएंगे। तो यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए, ऐसा कोई बड़ा ऐलान दिल्ली से हो जाए यौम आज़ादी पर। देखिए, स्टेटहुड रिस्टोर होना ये देश के होम मिनिस्टर साहब का संसद के अंदर का एक बड़ा कन्विक्शन के साथ बयान है और उन्होंने स्पष्ट किया है। मुझे ज़रूर विश्वास है कि जब उपयुक्त समय होगा, उक्त समय होगा, वो स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर को ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो कारकुनान है ये जमा हुए हैं और ये हिस्टोरिकल घंटाघर है जहाँ पर तिरंगे जो है हाथों में लिए ये कारकुनान तिरंगों को लहरा रहे हैं और एक मैसेज दिया जा रहा है जो कि यकीनी तौर पर हुब्बुल वतनी पर मबनी है और उस मैसेज को आम करने की कोशिश जो है वो यहाँ की जा रही है। मज़ीद इस सिलसिले में हमसे बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट शेख सलमान, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तिरंगा रैली के बारे में? देखिए, आज जो ये तिरंगा रैली हमने रखी है सनत नगर हाउसिंग कॉलोनी से लेकर लाल चौक घंटाघर तक, इस रैली को रखने का यही मकसद है कि हम ये दर्शाना चाहते हैं
कि कश्मीर का हर युवा, कश्मीर का हर यंगस्टर, हर सिविलियन, हर नागरिक आज भारत के झंडे के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है और ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जो नेशन बिल्डर्स है और ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने नेशनल सोवरेनिटी के लिए और नेशनल इंटीग्रिटी के लिए अपनी जानें दी है। ऐसे लोगों के साथ खड़ा है जब भी हमारी ऐसी फ़ौजों के साथ खड़ा है, जब भी हमारे यहाँ से कोई भी अग्रेशन आता है, एक्सटर्नल एग्रेशन आता है या ऐसा कोई कंट्री हमारे खिलाफ कोई एग्रेशन प्रोपेगेट करने की कोशिश करती है और जब भी हमारी फ़ौज उस एग्रेशन को न्यूट्रलाइज करती है और ऐसे लोगों को जो एग्रेशन प्रमोट करते हैं या टेररिज्म प्रमोट करते हैं उनको दफनाने का काम करती है, तो आज हम उन्हीं ऐसे लोगों के लिए ये तिरंगा रैली कंसोलिडेट होकर की है और उनका सपोर्ट करने के लिए, उनको सल्यूट करने के लिए रैली जो है ये अंजाम दी गई। जश्न आज़ादी की धूम है, क्या मैसेज रहेगा और क्या सरगर्मियाँ आगे रहेंगी? देखिए, अभी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर गली में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में आपको बस तिरंगा ही मिलेगा। कश्मीर के हर गली में, हर कोचे में तिरंगा यात्राएं होंगी, हर घर में तिरंगा मिलेगा और यही जो उत्साह है ये बरकरार रहेगा, क्योंकि आज जो वातावरण आप देख रहे हैं, जिस घंटाघर से मैं ये बात कर रहा हूँ, ये घंटाघर कभी अलगावाद का, सेपरेटिज्म का, हुर्रियत के लीडरों का एक हब रहा करता था, एक सेंटर पॉइंट रहा करता था। आज यही घंटाघर जब भी नेशन बिल्डिंग का कोई काम होता है या नेशनल इंटीग्रिटी का कोई काम होता है या नेशनल लेवल पर कोई भी प्रोग्रेस किया जाता है, और ये घंटाघर मैसेज पॉइंट बन गया है, कम्युनिकेशन पॉइंट बन गया है, कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है, जहाँ से कोई भी नेशनल सेलिब्रेशन का आगाज़ कश्मीर से करना हो तो वही घंटाघर करता है। ये वातावरण, ये इकोसिस्टम हमने बनाया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी का, ये उनकी कारकर्दगी है कि आज आप देखते हैं ऐसा पॉइंट, ऐसा सेंटर जो कभी अलगावाद के लिए मैसेजिंग सेंटर बना था या कम्युनिकेशन सेंटर बना था, आज वो नेशन प्रोग्रेस के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए और कोई भी नेशनल रेलेवेंस की प्रोग्रेस हो तो उसके लिए कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है। तो बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, यहाँ पर जो तवारीखी घंटाघर है, मरकज़ है श्रीनगर सिटी का, और यहाँ पर तिरंगा जो है वो लहरा रहे हैं। और इस तिरंगा यात्रा का यही मकसद है, एक तो जो शहीद हुए हैं तो उनको खराज अकीदत पेश किया जाए, और दूसरा हुब्बुल वतनी का जो मुजाहरा है वो किया जा रहा है इस तिरंगा यात्रा के तहत। और जिस तरह से हमने कहा कि जश्न आज़ादी की धूम है, और ऐसे में यकीनी तौर पर इस तरह की जो तिरंगा रैलियाँ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनेकाद अमल में लाया जाए, ये बीजेपी की कोशिश रहेगी इन दिनों में। और इन्होंने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या लीडरान हैं, तो इनका यही कहना है कि इस यात्रा का यही मकसद है कि हुब्बुल वतनी के जज्बे को ज़्यादा से ज़्यादा तक़वियत दी जा सके, ताकि आम लोग भी इन यात्राओं का हिस्सा जो है वो बन सके। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ घंटाघर श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।